ओ भाई, अगर आपको लगता है कि सिनेमा में बोल्ड और हार्ड सीन्स का मतलब सिर्फ बिना लॉजिक की सस्ती और ठंडी कहानियां होती हैं, तो आज का रिव्यू पर आज आपका ये वहम 100% टूटने वाला है। असली थ्रिलर वो नहीं है जो सिर्फ पर्दे पर खून खराबा करवा दे। असली मास्टर क्लास वो होती है जहां हसीन चेहरों के पीछे छुपी साजिशें आपके दिमाग का दही कर दें। तो दोस्तों, आपकी इसी डिमांड को पूरी तरह पूरा करने के लिए आपका भाई लेकर आया है 5 ऐसी खतरनाक हॉलीवुड थ्रिलर्स जहां फिजिकल ऑब्सेशन एक हथियार है और शातिर दिमाग एक चेकमेट का खेल। यहाँ हर एक कैरेक्टर के पीछे एक ऐसा ट्विस्टेड झूठ छुपा है जो क्लाइमैक्स तक आपके होश उड़ा देगा। ईयरफोन्स को एकदम टाइट सेट कर लो और बिना स्किप किए पूरी लिस्ट ध्यान से देखो, क्योंकि इस बार हम इन सारे गहरे राजों का पर्दाफाश करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन। नंबर 1 पर आती है द लॉफ्ट। दोस्ती में लोग जान देने की बातें करते हैं, पर जब वही दोस्त मिलकर अपनी बीवियों से छुपकर रंगीन रातें बिताने का गुप्त ठिकाना बनाते हैं, तो याद रखना बॉस, जब वहां मौत दस्तक देगी तो हर एक दोस्त एक दूसरे दोस्त की जान लेने वाला सबसे बड़ा कसाई बन जाएगा। कहानी है 5 शादीशुदा दोस्तों की जो मिलकर एक सीक्रेट हाई क्लास अपार्टमेंट रेंट पर लेते हैं ताकि ये अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ सीक्रेट टाइम बिता सके। पर एक दिन वहां एक खूबसूरत लड़की की लाश मिलती है। दरवाजा अंदर से लॉक था, मतलब खूनी उन 5 दोस्तों में से ही कोई एक। हर एक कैरेक्टर का फिजिकल ऑब्सेशन और आखिरी का चेकमेट दिमाग का दही कर देगा। पॉजिटिव में पहले ही सीन से जो सस्पेंस बनता है कि 5 दोस्तों में से असली खूनी कौन है, वो आपको स्क्रीन से हिलने नहीं देगा। स्क्रीन प्ले हर 10 मिनट में आपका शक एक दोस्त से दूसरे दोस्त पर शिफ्ट करता है, जो देखने में बहुत मजा आता है। फिल्म के बोल्ड और सीक्रेट अफेयर्स वाले सीन्स कहानी के सस्पेंस के साथ साथ एकदम परफेक्टली ब्लेंड होते हैं। नेगेटिव में कुछ दोस्तों का बिहेवियर और उनके डायलॉग्स थोड़े रेगुलर थ्रिलर फिल्मों जैसे लगते हैं। एंडिंग में सारे राज इतनी जल्दी खोल दिए जाते हैं कि यूजर को समझने के लिए थोड़ा दिमाग पर बहुत जोर लगाना पड़ता है। IMDb रेटिंग इसकी 6.3 है। ये फिल्म सिखाती है कि झूठ का बिस्तर चाहे जितना भी आरामदायी हो, सुबह उठते ही वहां मौत का निशान जरूर मिलता है। नंबर 2 पर आती है साइड इफेक्ट्स। दवाई इंसान की बीमारी ठीक करती है, पर जब कोई हसीन लड़की दवाई के नशे में मर्डर करने का दावा करे तो समझ जाओ वो नशा किसी केमिकल का नहीं, बल्कि एक ऐसी शातिर ब्रेन गेम है जहां लॉ और डॉक्टर दोनों एक साथ ट्रैप होने वाले हैं। कहानी एक खूबसूरत लड़की की है जिसका पति जेल से आता है और वो डिप्रेशन में चली जाती है। अपने नए डॉक्टर की बताई दवाई के नशे स्लीप वॉकिंग में वो एक रात अपने ही पति का मर्डर कर देती है। कोर्ट उसे बेकसूर मानता है, पर उसके डॉक्टर को शक हो जाता है। जब वो डीप इन्वेस्टिगेट करता है तो पता चलता है कि इस बेचारी लड़की और उसके पुराने डॉक्टर के बीच एक बेहद बोल्ड अफेयर और ऐसा डेंजरस गेम चल रहा है जो दिमाग घुमा कर रख देगा। पॉजिटिव में एक मासूम और डिप्रेस्ड लड़की से लेकर एक रूथलेस प्लानर बनने का उसका ट्रांसफॉर्मेशन एकदम गॉड लेवल है। फार्मा इंडस्ट्री और डिप्रेशन के पीछे छुपी साजिश का बहुत ही शातिर तरीके से स्क्रिप्ट में उतारा गया है। मिड मूवी के बाद जब ट्विस्ट खुलना शुरू होते हैं तो फिल्म एक अलग ही लेवल की हाई IQ थ्रिलर बन जाती है। नेगेटिव में फिल्म की शुरुआत का 30 मिनट काफी धीमा चलता है, जो आम एक्शन प्रीमियम लवर्स को थोड़ा बोरिंग लग सकता है। फिल्म पूरी तरह दिमागी लड़ाई पर बेस्ड है। इसमें कोई फिजिकल चेज या हैवी स्टंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। IMDb रेटिंग इसकी 7.1 है। आंखें बंद करके भरोसा करने वाले का अक्सर यही हाल होता है बॉस। दवाई के नाम पर सीधा धोखे का कैप्सूल हलक से नीचे उतार दिया जाता है। नंबर 3 पर आते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स। बदला लेने के बहुत तरीके होते हैं, पर जब आपका पुराना लवर आपको अपनी लिखी हुई एक ऐसी डार्क और वायलेंट किताब भेजता है जो आपके पुराने बोल्ड गुनाहों की याद दिलाए, तो समझ जाओ वो बदला किसी तलवार से नहीं, आपकी आत्मा को नोचने के लिए लिखा गया है। कहानी एक अमीर और खूबसूरत औरत की है जिसे उसका पुराना पति एक नॉवल बेचता है। जब वो औरत उस नॉवल को पढ़ना शुरू करती है तो उसकी पर्सनल लाइफ के बोल्ड फ्लैशबैक्स और उस थ्रिलर किताब की बेहद डेंजरस, वायलेंट और तड़पती हुई कहानी आपस में ऐसे मिक्स होती है कि क्लाइमैक्स देखकर आप सुन्न पड़ जाओगे। पॉजिटिव में डायरेक्टर ने रियल लाइफ और किताब के अंदर चल रही कहानी को पर्दे पर एक साथ ऐसी खूबसूरती से चलाया है जो कि बिल्कुल यूनिक है। उसका बेबस और जख्मी आशिक का परफॉर्मेंस देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म का हर एक फ्रेम मूडी लाइटनिंग और रिच लाइफस्टाइल थ्रिलर वाइब को एकदम टॉप नॉच तरीके से दिखाता है।
नेगेटिव में ये कोई रेगुलर मसाला फिल्म नहीं है। इसका आर्ट और प्रेजेंटेशन काफी डीप और डार्क है जो हर किसी के हजम की बात नहीं है। फिल्म के अंदर का सस्पेंस इतना हैवी और इमोशनल डैमेज करने वाला होता है कि कमजोर दिल वाले परेशान हो सकते हैं। IMDb रेटिंग इसकी 7.5 है। प्यार में धोखा देने वालों को लगता है कि वो बच गए, पर जब पुरानी आग नॉवल बनकर आती है ना बॉस, तो पूरी जिंदगी एक जिंदा लाश बन जाती है। नंबर 4 पर आती है द हैंडमेडन। जायदाद हड़पने के लिए लोग साजिश बुनते हैं, पर जब एक शातिर चोर लड़की एक अमीर औरत को ठगने जाती है तो वहां उन दोनों के बीच एक ऐसी बेहद इंटेंस और बोल्ड अफेयर शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि असली चकमेट अब शुरू होने वाला है, जहां हर कोई मोहरा है और हर कोई खिलाड़ी। कहानी है एक शातिर चोर लड़की की जो एक अमीर जापानीज औरत के घर नौकरानी बन के जाती है ताकि एक फेक काउंट के साथ मिलकर उसकी पूरी जायदाद हड़प सके। पर उन दोनों लड़कियों के बीच एक बेहद इंटेंस और बोल्ड रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। यहाँ एक कहानी ऐसी 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में पलटती है कि दिमाग का दही होना 100% गारंटी है। पॉजिटिव में कहानी को 3 अलग तरीके से दिखाया गया है। जो पहले पार्ट में सच लगता है वह दूसरे पार्ट में एकदम बहुत बड़ा झूठ निकलता है। बवाल एग्जीक्यूशन है। फिल्म के बोल्ड सीन्स को इतने बेहतरीन और आर्टिस्टिक तरीके से शूट किया गया है कि वो सस्ते नहीं लगते बल्कि प्लॉट का मेन पार्ट लगते हैं। 1930 का रेट्रो जापान और कोरिया का सेटअप पर्दे पर एकदम आलीशान और ग्रैंड लगता है। नेगेटिव में फिल्म कोरियन लैंग्वेज में है तो हिंदी ऑडियंस को सबटाइटल के साथ ही ध्यान से देखना पड़ेगा। 1 सेकंड भी मिस किया तो प्लॉट हाथ से निकल जाएगा। कुछ सीन्स नॉर्मल व्यूअर्स के लिए थोड़े ज्यादा बोल्ड हो सकते हैं, इसलिए फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी मत करना। IMDb रेटिंग इसकी 8.1 है। ठगी और धोखे के इस आलीशान महल में जीत वही सकता है बॉस, जो दिमाग के साथ साथ अपने जज्बातों को भी सौदा करना जानता हो। नंबर 1 पर आती है ए बिगर स्प्लैश। आइलैंड पर छुट्टियां मनाना सुकून देता है, पर जब एक ही घर के अंदर पुराना आशिक और उसकी जवान और बोल्ड बेटी एंट्री मारे तो समझ जाओ वो सुकून किसी छुट्टी का नहीं बल्कि आने वाले एक्सट्रीम जेलसी और एक बेहद डेंजरस खून खराबे का शांति भरा तूफान है। कहानी एक फेमस रॉक स्टार और उसके बॉयफ्रेंड की है जो एक सुनसान आइलैंड पर छुट्टियां बिताने जा रहे हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है उनके एक पुराने लवर की और उसकी एक बेहद हसीन और बोल्ड बेटी की। एक ही घर के अंदर चलने वाला चारों कैरेक्टर का एक्सट्रीम फिजिकल अट्रैक्शन और जेलसी अचानक एक ऐसा डेंजरस रूप ले लेती है जिसका पर्दाफाश क्लाइमैक्स में एक मिस्टीरियस मौत के साथ होता है। पॉजिटिव में दोनों फीमेल्स लीड्स ने स्क्रीन पर जो बोल्ड ओरा और इंटेंस साइकोलॉजिकल टेंशन बनाया है वो लाजवाब है। इंसान के अंदर छुपी जेलसी, लस्ट और बदले की आग को बिना किसी फिल्टर के एकदम रात तरीके से दिखाया गया है। इटली का एक खूबसूरत और अलग थलग आइलैंड का सेटिंग फिल्म के सस्पेंस को एक अलग ही एस्थेटिक लुक देता है। नेगेटिव में क्लाइमैक्स से पहले तक कहानी कैरेक्टर्स के आपसी बातचीत और फिजिकल अट्रैक्शन पर बहुत धीरे आगे बढ़ती है। फिल्म का आखिरी का 15 मिनट अचानक से इतना फास्ट और वायलेंट हो जाता है जो पूरी फिल्म के धीमे पेस के साथ थोड़ा अजीब लग सकता है। IMDb रेटिंग इसकी 6.4 है। हसीन वादियां और गर्म मौसम सिर्फ आशिकी के लिए नहीं होते बॉस, कभी कभी ये सबसे बड़े गुनाह को छुपाने का सबसे बेहतरीन पर्दा बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी 5 एक्सट्रीम माइंड बेंडिंग थ्रिलर्स जहां आपको बोल्ड सीन्स के साथ साथ एकदम फाड़ू, हैवी और दिमाग का दही करने वाली कहानी देखने को मिलेगी। इस लिस्ट में कौन सा हसीन धोखा आपको सबसे पहले देखने वाले हो कमेंट में अभी बताओ। और हाँ, हमारी इस फैमिली को फटाफट और बड़ा करो और हम जल्दी ही 200 और फिर 1K का बड़ा माइलस्टोन हिट करें। राइट वाली वीडियो पर नया कंटेंट और पिछली वीडियो के लिए लेफ्ट को क्लिक करें। अगर आपके भाई का ये नया लंबी वीडियो वाला अंदाज आपको पसंद आया हो तो आज का रिव्यू को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टारगेट करते हैं 1500 लाइक्स का इस बवाल वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।